वेद दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ हैं। वेद पुराणों के माध्यम से मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों से भी वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों के रचयिता कौन है और किसके द्वारा लिखा गया है हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ? वेद इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है। कहा जाता है कि भगवान से ऋषियों, ऋषियों से शिष्यों और इसी तरह से आम जनों तक वेदों का ज्ञान पहुंचा। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। वेदों को ईश्वर ने ऋषियों को तब प्रकट किया था जब वे ज्ञान के लिए तपस्या कर रहे थे। ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ऋषियों ने सुना और उन्हें श्रुति कहा गया। ऋषियों ने मानव जाति के लाभ और कल्याण के लिए इस ज्ञान को फैलाया और अपने शिष्यों को ये ज्ञान सुनाने लगे। इसके बाद शिष्यों ने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान पढ़ाया और इस तरह से वेदों का ज्ञान सब तरफ पहुंचा। इसलिए ये कहा जाता है कि वेद नित्य हैं, इसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसीलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। कहा जाता है कि वेद अनंत है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा 4 भागों में बांट दिया गया था। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा वेद को लिखा गया है, लेकिन उन्होंने वेदों को केवल लिपिबद्ध किया है, यानी लिखकर पन्नों में उतारा है। इनके बोल उनके अपने नहीं हैं। आइए उन 4 वेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों को जुड़कर बना है, यत और जु यानी अजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। ये वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। चौथा है अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। वेदों की वाणी कल्याणमयी है। उनका ज्ञान जाति धर्म से परे संसार के सारे मनुष्यों के लिए है। तो कैसी लगी वेदों के बारे में ये जानकारी? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।